Hello बच्चों, today I am going to teach you first chapter of your NCERT science textbook. The name of chapter is crop production and management. Hi dear students, today we are going to start first chapter of Science NCERT textbook class 8 and name of the chapter is crop production and management. Dear students, I would like to explain the meaning of this chapter name. Here crop production का मतलब होता है, crop मतलब फसल and production का मतलब होता है उत्पादन. फसल का उत्पादन एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन करना. हाउ वी कैन ग्रो मोर क्रॉप्स एंड हाउ इट कैन मैनेज. किस तरह फसल का उत्पादन किया जाता है और किस तरह उसका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट किया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाई करनी है बच्चों. आई विल ट्राई माई सेल्फ बेस्ट. मैं बहुत बढ़िया प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को पॉइंट वाइज, लाइन वाइज समझाऊंगा ताकि इससे आपको बेनिफिट आपकी फ्यूचर साइंस नॉलेज में भी होगा और एनसीईआरटी में कोई भी पॉइंट्स रह नहीं जाए. उस पॉइंट को लाइन वाइज में आपको समझा पाऊं, ये मेरा एक प्रकार का तरीका रहा है. तो बच्चों, फिर भी अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए और अगर अच्छा लगे तो मेरी ये जो YouTube चैनल जो है उत्तम चावड़ा, उसके नीचे जो कमेंट्स है उसमें आप लिख सकते हैं और ट्राई टू सब्सक्राइब ऑल्सो एंड गिव द कमेंट्स ऑल्सो. एंड वहाँ पे साथ में जो बेल है उसको प्रेस करना भी भूलना मत, ताकि अगर नए वीडियोज आए तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलता रहे. तो चलते हैं लेसन की ओर डियर स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. आपके यहाँ पे दो दोस्त दिए हैं, आप पहचानते हो. पहला है ये जो है और ये, इसमें से पहली और भुजो है. आप पहचानते हो कि इसमें से पहली कौन होगी और भुजो कौन है. तो ये पहली है और ये भुजो है. और आपको पता है इनका एक हैबिट है. कौन सी हैबिट है? तो कैसे भी कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछते रहते हैं. एंड दे ऑलवेज ईगर टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड टू नो मोर अबाउट एनीथिंग. कहीं पे भी ज्यादा से ज्यादा जानने की उनकी आतुरता रहती है, इच्छा रहती है बच्चों. तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से. पहली एंड भुजो वेंट टू अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. पहली एंड भुजो दोनों अपने चाचा के घर समर वेकेशन में गई. देयर अंकल इज फार्मर. उनके जो चाचा यानी अंकल जो है वो किसान है, फार्मर है. वन डे दे सो सम टूल्स. कोई एक दिन उन्होंने उनके अंकल के घर पे गए तब कुछ टूल्स देखा, औजार देखा. कौन कौन से देखे? खुरपी, सिक्कल, शॉवेल, प्लॉव एक्सेट्रा इन द फील्ड. उन्होंने यहाँ पे जो ये पहली है और ये जो भुजो है वो समर वेकेशन के अंदर उनके अंकल के घर पे गए और उनके जो अंकल जो है वो फार्मर यानी किसान है और उन्होंने, ये दोनों ने उनके अंकल के फील्ड पे कुछ औजार यानी टूल्स देखे. और वो टूल्स कौन कौन से थे? खुरपी, सिक्कल, शॉवेल, प्लॉव एक्स्ट्रा इन द फील्ड. यू माइट बी हैव सीन. खुरपी हम सब इसका यूज फार्म पे करते हैं, फील्ड में करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज में हम करते हैं. तो कैसे होते वो मैं भी आपको दिखा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस भुजो इज eager to know that these tools are there, khurpi, sickle, shovel, plough, etc. Where and how it used. मतलब यहाँ पे भुजो चाहता है जानना कि ये जो है वो किस तरह और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है. कोई बात नहीं बच्चों, आप भी करोगे.
आप भी जानना चाहते होंगे कि भाई खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लव कैसा दिखता है, किस तरह इसका यूज होता है, लेकिन देखने के बाद श्योरली यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द फाइनली होई, ये भी आपने देखा होगा। इट इज नॉट रिटन इन द टेक्स्ट बुक बट आई वांटेड टू शो दिस इज सेड टू बी द होई। This hoy is there. It not used in the agriculture or field only, but this is used in the different or multi-purpose. When building construction is going on, then during that time that workers also using for that purpose. But maximum, dear student, this hoy is used in farm, that is agriculture, that is land. This is खुरपी। जो पूछ रहा, this is said to be the खुरपी। ये खुरपी है, आप देख सकते हैं। This is said to be the खुरपी। एंड ये जो है प्लफ है, दिस इज सेड टू बी द प्लफ। आपने देखा होगा प्लफ, दिस इज द प्लफ। बाय हेल्पिंग एनिमल्स लाइक एज ऑक्स एंड दिस प्लफ इज वर्किंग, प्लफिंग करने के लिए। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका किस तरह यूज होगा। दिस इज सेड टू बी द प्लफ। देन दिस इज सेड टू बी द शॉवेल। इट इज ऑल्सो यूज इन द मल्टीपर्पज बच्चों, मल्टीपर्पज में यूज होता है, नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर बट for the different purpose also. This shovel, it is said to be the shovel. इसका यूज होता है बच्चों। Then this is said to be the sickle. ये sickle, ये एग्रीकल्चर में यूज होता है। आप देख सकते हैं, इसको sickle ही कहेंगे आप भी। Sickle, it is said to be the sickle. You can see, dear students. You write down and also you have to remember, dear students. And this is the cultivator. इसको cultivator कहते हैं। It is said to be the cultivator. It can maximum work by the helping of the tractor. ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा करके, और बाय द एनिमल्स आल्सो इट इज वर्किंग। ऑक्स की वजह हेल्प से भी ये वर्क करता है। इट इज सेड टू बी द कल्टीवेटर। ओके, सो आप लोगों ने और भुजो ने जो क्वेश्चन किया था कि किस तरह से ये टूल्स होते हैं और क्या यूज होता है, लेट्स आई एक्सप्लेन नाउ सी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यू हैव learn that all living organisms require food। हाँ, आप सब ने पढ़ा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे होता है जिंदा कोई भी प्राणी, लिविंग जिंदा एनिमल्स, जिंदा ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, कोई भी हो जिंदा, फिर प्लांट से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक सभी जिंदा ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल जो जीव जंतु होते हैं उनको भी खाने की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। उसमें से प्लांट्स की बात किया जाए बच्चों तो वो तो खुद अपना खाना बना लेते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट जो है वो खुद, देमसेल्व्स का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों अपने आप। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स मींस यू कैन राइट लाइक दैट आल्सो। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, ओन मतलब अपना खाना बना सकते हैं। सो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, वो खुद अपना खाना बनाते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट। सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट, वाटर फ्रॉम दैट सॉइल एंड मिनरल्स आल्सो फ्रॉम इट। तो मिनरल, वाटर, सनलाइट एंड CO2, H2O मतलब पानी, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट, मिनरल्स बाय विद दैट वाटर, H2O वाटर के साथ, मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, ये सब की जरूरत उनको कंपल्सरी पड़ती है। उसमें से वो खुद का खाना बनाते हैं, और जो खाना बनाते हैं वो आगे आपके क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज सेड टू द ग्लूकोज C6H12O6। इसका केमिकल रिएक्शन आल्सो यू विल स्टडी इन द हायर क्लास। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, आप आगे और भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जो प्लांट्स है वो खुद अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? तो मैंने अभी जो बताया कि किस तरह वो खाना अपना बनाते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट, H2O वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर
जो प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, और उससे प्लांट्स ग्रीन पिगमेंट्स यानी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, पत्ते जो ग्रीन होते हैं उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर की, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है बच्चों। ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, लेकिन हम जिस तरह प्लांट्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं बच्चों, उसी तरह एनिमल्स की बात यहाँ किया जाए तो ऑल जनरल ऑर्गेनिजम्स आर कमिंग, काउ, बफेलोज, टाइगर, लायंस, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी पीपल ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द एनिमल्स, पूरा समूह होता है। तो हम ह्यूमंस कैन ऑल्सो नॉट मेक ऑन फूड। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो ये जो एनिमल्स है वो कहाँ से अपना खाना रिसीव करते हैं? दे आर गेटिंग देयर फूड। कहाँ से हमें खाना हमें मिलता है, हम कहाँ से लाते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? और दूसरा ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि ये खाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? दो क्वेश्चन आर देयर। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, थिंक अबाउट इट। और ये खाने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों हमें खाने की जरूरत पड़ती है? यू already know that the energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or what? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है बच्चों, दोनों क्वेश्चन का आंसर इधर दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, और आगे का क्वेश्चन था वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? जो एनिमल्स है वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं, कहाँ से उसको मिलता है? तो आपको पता है दैट दे आर गेटिंग द फूड फ्रॉम प्लांट्स। पहले तो प्लांट्स हम खाते हैं, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल की सब्जी, चपाती बना के खाते, चपाती लेट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द व्हीट एंड दैट व्हीट वी आर ग्रोइंग इन द फार्म। तो प्लांट्स से हमें खाना मिलता है। या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, लायंस की बात करते हैं, दे आर ईटिंग द अदर एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स के पास से मिलता है, या प्लांट्स या फ्रॉम द अदर एनिमल्स। और वो जो एनिमल्स जो डियर को खा गया, या कोई काउ या गोट को लायन खा गया, दैट लायंस गेटिंग द फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स, दैट इज सेड टू बी द काउ। और काउ जो है वो क्या फिर खाता है? दैट काउस आर ईटिंग plants, वो plants खाता है। So that question solved in our mind. Now next question, why we are eating the food? Why do we have to eat the food? Okay, तो पहले बात, हम सो जाते तब हमारा हार्ट तो चलता रहता है, that blood capillaries, जो हमारे ब्लड की जो कैपिलरीज होती है वो भी कंटिन्यू चालू रहता है। We are not sleeping full life. Some hours we are sleeping, some hours we are doing continuous work. चलना, बैठना, गाना गाना, पढ़ाई करना, ब्रीथिंग करना, हार्ट बीट जब यू आर चेकिंग कंटिन्यू इट इज वर्किंग, हार्ट बीट इज वर्किंग पूरी हमारे बॉडीज के अंदर। लेट खाना माउथ के बाद पूरी डाइजेशन जो प्रोसेस है, पाचन की जो प्रक्रिया है, उस सभी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो हमारे बॉडी के दैट वेरियस बॉडी फंक्शन, कितने सारे बहुत प्रकार के जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे इंजेशन, यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन इंजेशन मतलब खाना खाते हैं, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन मतलब पाचन प्रक्रिया करना, खाना जो खा लिया उसको पाचन करना, रेस्पिरेशन मतलब श्वासोश्वास की प्रक्रिया, एक्सक्रेशन मतलब जो हमारे बॉडी में जरूरत नहीं उसको एक्सक्रेट करना, दैट इज सेड टू बी द रिमूव फ्रॉम दैट बॉडी, दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज देयर। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के अंदर जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है उसको एक्सक्रेट करना, दैट इज सेड टू बी, उसको रिमूव करना। ये सभी प्रक्रिया बॉडी में करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो जो एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलती है।
हमारी बाइक का एग्जांपल लेके देते या हमारे कोई व्हीकल का एग्जांपल लेके देते तो उसमें हम फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल क्यों डालते? बिकॉज दैट फ्यूल एंड डीजल एक्ट एज अ फूड, उससे एनर्जी मिलती है, उसको पावर मिलता है, उससे वो बाइक चलती है। इसी तरह हमें फूड की जरूरत पड़ती है और फूड से हमारा शरीर है वो चलता है। ओके, नाउ भुजो फिर से सोच में पड़ गया, सिंस वी ऑल नीड फूड, जैसे कि हमें सबको फूड की जरूरत पड़ती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? तो हमारे देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है लोगों की, तो उनको फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? वी आर, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, दैट we means our country means India has large population, बहुत ज्यादा population है, जनसंख्या है, और उनका जो कंफ्यूजन और प्रश्न भी अच्छा है कि कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर one basic information and it is very important to know. आज 20th July 2020, do you know what is the today's perfect population? जनसंख्या क्या है आज हमारे इंडिया की? बच्चों, आज का यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन मीटर के हिसाब से जो डेटा कलेक्ट किया है, उस कलेक्शन जो किया गया है उसके हिसाब से आपको मैं शेयर करता हूं कि आज की इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन 380 million and 641,231 is the today's population. बच्चों, again 1,380,641,231 is the final population of India, and 7.8 billion is the world population. 7.8 billion. 1.3 billion is India's population. 7.8 billion is world population. For your kind information, you have to remember. So यहाँ पे ये जो confusion और questions arise, वो बात सही है कि इतने सारे means 1.3 बिलियन लोगों को इतना खाना कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? ये so इतना सारा सुनने के बाद, after hear this all the informations, पहले said और सही कहा उन्होंने, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। हमें खाना फूड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा स्केल के अंदर हमें फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, इतनी सारी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रेगुलर मीन्स परफेक्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज आल्सो नेसेसरी। उसी को हमें सभी जगह पे पहुंचाने के लिए फूड हमें उसको नेसेसरी डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, हर जगह पे मिल जाए, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अभी, उससे पहले थोड़ा हम पास्ट देख लेते हैं। टिल 10,000 BC, मतलब 10,000 BC पहले किस तरह पूरे वर्ल्ड और इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर तक पहुंचे हैं लोग। सबसे पहले तो पीपल वेर फाइंडिंग, ह्यूमन बीइंग वेर फाइंडिंग द फूड। वो पहले फूड ढूंढते थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते बच्चों, सबसे पहले वो फूड और शेल्टर मीन्स रहने का, फूड एंड शेल्टर वेर फाइंडिंग, कहाँ पे रहना, खाना भी कहीं से मिल जाता था, वेजिटेबल या व्हाटएवर इट इज दैट, वो पूरे इंडिया के अंदर ढूंढते रहते थे। पूरे इंडिया और वर्ल्ड में इस तरह लोग यहाँ गए वहां गए, मतलब वो घूमते रहते, और उसको ही कहा जाता है, that is said to be the word here, it is nomadic. Till 10,000 BC people were nomadic, means घूमते फिरते रहते थे। क्यों?
to get food and shelter. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वो लोग अपना खाना और रहने ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ चारों तरफ घूमते रहते. They were wandering and they were eating the raw fruits, vegetables and hunt animals. वो कच्चे फ्रूट खा लेते थे या वेजिटेबल्स खा लेते थे और वो क्या करते थे, शिकार भी करते थे. They were hunt animals also. और ये टाइम कंटिन्यूसली 10,000 BC के पहले ये चलता रहता था. बाद में they ate raw fruits and vegetables and started hunting for the animals for the food. ये प्रोसेस 10,000 BC से पहले इंडिया के अंदर और वर्ल्ड में चलता रहता था. But later they could cultivate land and produce rice, wheat and other fruit crops. Thus was the born agriculture. तो बाद में क्या हुआ, बाद में they were started practice of farming and cultivation of crop. बाद में जैसे कि यहाँ wheat crop हो गया, बाद में उन्होंने practice स्टार्ट किया of farming and cultivation of crop किया. Cultivation of crop means उन्होंने crop उगाने की practice की, cultivations किया, खेत करना स्टार्ट किया. Cultivation means खेती करना. खेती करना किसकी खेती, crop की, यानी कि wheat. जो wheat इस तरह उन्होंने साथ में उगाना और बाद में wheat मिला और बाद में एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. उसमें यह भी बात बता दूं बेटा कि जो पहले जो ओल्ड एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस आज अभी भी ऐसे चलता है, लेकिन दिस इज द ओल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते गए और बाद में आज टुडे इज इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे कि ट्रैक्टर से खेती करना ताकि अच्छी तरह से जो एनिमल्स के पावर या जो एनर्जी का यूज करके होता था वो आज मशीनरी का यूज करके होने लगे. टुडे इज इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसी तरह होने लगे. तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि सेम टाइप ऑफ द प्लांट, जो एक ही प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करना, उसको कल्टीवेट करना इन अ लार्ज स्केल, उसको ही क्रॉप कहा जाता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? फाइनली वी कैन से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप? क्रॉप इज व्हाट, सेम टाइप ऑफ द प्लांट, एक ही प्रकार के प्लांट को ग्रो करना, उसको कल्टीवेट ऑन द लार्ज स्केल, बहुत एरिया के अंदर उसको कल्टीवेट करना, मतलब उसको उगाना और प्रोडक्शन करना, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्रॉप कहा जाता है. तो यहाँ पे व्हीट क्रॉप यू कैन सी हाउ इट प्रोड्यूस स्टूडेंट्स. सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले और आज में क्या और अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरह चल रहा है. So when plants of the same kind are grown and cultivated at the one place on the large scale, it is called as a crop. जैसे कि आपने बहुत पूरा एरिया के अंदर व्हीट को ग्रो किया, व्हीट प्रोड्यूस किया, एक ही टाइप के व्हीट, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. So when the plants of the same kind are grown, एक ही प्रकार का ग्रो करना and cultivated the one place, एक ही जगह पे उसको कल्टीवेट करना, उगाना और उसको खेत करना on a large scale is called the crop. For example, crop of the wheat means that what all the plants grown in the field are that of the wheat. For example, crop of the wheat means what? That all the plants grown in the field are that of the wheat. Is one example as I shown here. Students, you can see just I shown that one here same type of plants grown. Here you can see that wheat is there. Same time of the wheat it is grown and cultivated on the large scale, and that is why it is a crop. So you have to remember, students, you have to not confuse here. You are already know that crops are of different types. Crops हो सकते हैं हमारे, आपको पता है खेत के अंदर किस तरह से क्रॉप उगाया जाता है, हो सकता है ग्राउंड नट. सो सेम टाइप ऑफ द ग्राउंड नट, मूंगफली हमारे खेत में उगाते, तो वो जो पूरा जो कहलाता है ग्राउंड नट की जो खेती है उसको क्या कहते हैं? द कल्टीवेशन ऑफ दैट व्हाट? क्रॉप, ग्राउंड नट क्रॉप. सिमिलरली व्हीट एंड सोयाबीन, these are the many leads you might be have seen. So types are like cereals means what? Wheat, that all that is the rice, these all are coming in the cereals. Vegetables and fruits, these can be classified on the basis of the season in which they grow. और ये सभी को सीजन के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. इंडिया इज द वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है. The climate of condition like the temperature, humidity and rainfall vary from region to the another. आप यहाँ कन्याकुमारी से या पंजाब महाराष्ट्र से एक one state to other state या साउथ टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट आप पहुंचते हो तो बहुत सारा इंडिया में चेंजेस मिलता है. क्लाइमेटिक मतलब जो
मौसम के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों। टेम्परेचर उसका अलग अलग होता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ह्यूमिडिटी के अंदर, रेन बारिश के अंदर देखा जाए तो बहुत एरिया में ज्यादा बारिश होती है, बहुत एरिया में कम बारिश होती है। सो वेरी फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर एंड अकॉर्डिंग टू देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो वेराइटी ऑफ, इसी तरह जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं, जैसे कि मौसम में फेरफार होते हैं, उसी के हिसाब से वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उगाने की जो रेशियोज इज देयर, वो भी क्या बदल जाता है। सो डिपॉजिट ऑफ दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसी के हिसाब से टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप, दो तरीके के क्रॉप्स इंडिया के अंदर क्लासिफाई करके किया जाता है। क्रॉप मतलब जो खेत हम करते हैं, जो फसल उगती है, वो फसल अलग अलग सीजन में अलग अलग उगाई जाती है, वो दो तरीके में क्लासिफाई करते हैं, जो हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों।